अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, वेलकम यू टू फ्रीलांस मास्टर चैनल अगेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हमने वर्डप्रेस अगर सीखना हो और वर्डप्रेस सीखने के लिए हमें ऑब्वियसली फ्री की होस्टिंग या फ्री की डोमेन चाहिए होती है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन यानी बगैर पैसे खर्च किए हम लोग फ्री की होस्टिंग और डोमेन पे किस तरह से वर्डप्रेस सीख सकते हैं और किस तरह से हम लर्निंग कर सकते हैं। तो लेट्स सी, आइए सीखते हैं। We're going to learn WordPress with free hosting। फ्री होस्टिंग और डोमेन हम कैसे यूज कर सकते हैं वर्डप्रेस को सीखने के लिए। जिनके पास खुद की वेबसाइट ना हो या होस्टिंग ना हो तो क्या कर सकते हैं, तो वो 000webhost.com एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप यूज कर सकते हैं अपने फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन के लिए फॉर द टाइम बीइंग, फॉर लर्निंग ओनली। इस फ्री होस्टिंग को आप क्लाइंट को वेबसाइट देने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें स्पेस ही बहुत थोड़ी है, लिमिटेड स्पेस इसमें है। सो यू कांट यूज दिस फ्री होस्टिंग फॉर योर क्लाइंट्स। हाँ, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, जैसे कि ये फ्री होस्टिंग है। अभी 000 वेब होस्ट पे अगर आप देखें तो फ्री होस्टिंग है $0 पर मंथ में, सिंगल शेयर्ड होस्टिंग है $1 पर मंथ, और प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग है $2.19 पर मंथ, और बिजनेस शेयर्ड है $4 पर मंथ, यानी 3.99 मतलब 4। अब इसमें वो कहते हैं अनलिमिटेड वेबसाइट बनाओ, 200 GB डिस्क स्पेस मिलेगी, इसमें 100 GB डिस्क स्पेस, 30 GB, और इसमें 300 MB, यानी ये जो फ्री वाली होस्टिंग है इसमें सिर्फ 300 MB आपके पास डिस्क स्पेस है। डिस्क स्पेस का मतलब 300 MB से ज्यादा कंटेंट अपलोड ही नहीं होगा। ईमेल अकाउंट इसमें आप कोई नहीं बना सकते। ईमेल अकाउंट जो बिजनेस ईमेल होती है, जैसे info@, जो भी आपकी website.com, 24/7 सपोर्ट भी नहीं है इसमें क्योंकि फ्री है, पैसे तो आप दे नहीं रहे, और एक वेबसाइट आप इस पर बना सकते हैं। तो जिन लोगों के पास खुद की डोमेन होस्टिंग नहीं होती तो दे कैन गो विद दिस 000webhost.com की वेबसाइट पे हैं। इसमें ये फ्री साइन अप है, जो फ्री होस्टिंग है। अब इस फ्री साइन अप पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है और यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, यानी ईमेल और पासवर्ड, और दोबारा पासवर्ड लिखना है और साइन अप पे क्लिक कर लेना है। ये है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर स्टार्टिंग पर्पस। अब बिल फर्स्ट हमने कोई बनानी है नया अकाउंट, सो व्हाट आई से, आई राइट सम ईमेल। मिसाल के तौर पे मैंने कोई ईमेल लिखी ऐसे ही, ये ईमेल मेरे को पहले से है, कोई से लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं आप जीमेल लिखें, आप कोई सी भी ईमेल ट्राई कर सकते हैं। और मैंने पासवर्ड भी लिख लिया और यहाँ पे फिर पासवर्ड मैंने लिख दिया और साइन अप, यानी ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा और दोबारा वही पासवर्ड लिख के साइन अप आप करते हैं तो आपके पास अब ये ऐसे घूमता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे मैसेज आ रहा है कि हमने आपको एक ईमेल भेजी है, पहले ईमेल जाके ओपन करें फिर जाके आपका काम होगा, नहीं तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा। यानी कि आपने जो भी ईमेल लिखी है आप वो अपनी ओपन कर लेते हैं, बिलफर्स वो ये वाला ईमेल अकाउंट था, तो हमने इसका जीमेल ओपन किया तो ये हमारे पास अब ईमेल आएगी, ये प्लीज वेरीफाई योर ईमेल।
अब प्लीज वेरीफाई योर ईमेल पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आता है चेक क्लिक टू वेरीफाई योर ईमेल। आप क्लिक टू वेरीफाई योर ईमेल पे क्लिक करें तो बेसिकली वही 000 वेब होस्ट की वेबसाइट खुलती है जिसमें वो कहता है कि आपकी ईमेल हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब इसमें सारे प्रोसेस में आपका इंटरनेट ठीक होना बड़ा जरूरी है कि अगर आपका इंटरनेट स्लो है, इंटरनेट थोड़ा तंग कर रहा है तो फिर ये कई दफा यहीं पे स्टक हो जाता है। अब ईमेल वेरीफाइड होगी, आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपके पास क्या आता है, लर्न वेब डेवलपमेंट, बिल्ड एन ऑनलाइन स्टोर, क्रिएट वेब डिजाइन, स्टार्ट ब्लॉग, अदर। अब वर्डप्रेस बेसिकली है ब्लॉग, तो आपने 000 वेब होस्ट में जब भी चलना है तो आपने इसको स्टार्ट अ ब्लॉग करना है। स्टार्ट अ ब्लॉग करते हैं तो वो पूछता है कि किस किस्म का कुछ करना चाहेंगे आप। वेल फर्स्ट मैं कहता हूँ बिजनेस, और ये अभी कह रहा है कि क्रोम की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं होती, वी कैन स्किप दिस। अब यहाँ पे हमने लिखना होता है वेबसाइट का नाम। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो जिनके पास खुद की डोमेन होस्टिंग नहीं है, दे शुड गो फॉर द 000 वेब होस्ट। अब उसमें ये सारा प्रोसीजर है। अब वेबसाइट का नाम जो भी आपका ब्रांड नेम होता है वो आप यहाँ पे लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ब्रांड नेम था डिजिटल आई बैग्स फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो पासवर्ड होता है ना, ये आपको वो वाला लिखना है जो एक तो आपको याद रह सके, नंबर 2 आपके पास नोट डाउन हो, ये ना हो कि वो इजीली क्रैक हो जाए। तो आपको पासवर्ड जो है वो क्या करना चाहिए, अपने पास सेव कर लेना चाहिए। यानी नाम क्या मैंने रखा है अभी इसका, डिजिटल आईबैक्स, और ये पासवर्ड है जो मैंने अभी यहाँ से ऑनलाइन कॉपी किया हुआ है, और मैं यही रहने दूंगा क्योंकि इस तरह के जो पासवर्ड्स होते हैं वो इजीली हैक नहीं होते, इजीली क्रैक नहीं होते। जो आसान आसान हम पासवर्ड रखते हैं वो क्रैक हो जाते हैं आसानी से। तो अब नाम और पासवर्ड लिखते हैं। अच्छा, नाम लिखने के बाद आपने वेट करना होता है कि अगर उस नाम पे पहले से कोई इस्तेमाल कर रहा है तो डेफिनेटली वो नाम तो आपको नहीं मिलेगा। ये एक प्रॉब्लम रहता है 000 वेब होस्ट का अकाउंट बनाते हुए कि आप अक्सर सबमिट कर रहे होते हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि वो नाम पहले से किसी के इस्तेमाल में होता है। अब ये नाम किसी के इस्तेमाल में नहीं था तो कंटिन्यू हो गया। अब वो कहता है जी चूज योर वेपन फॉर मैस क्रिएशन, क्या आपने अपनी साइट बनी बनाई अपलोड करनी है या फिर वेबसाइट बिल्डर यूज करना है या वर्डप्रेस। तो टेक्निकली हम लोगों ने चूंकि वर्डप्रेस सीखना है तो हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसमें पासवर्ड लिखना भी जरूरी है। अब ये वो पासवर्ड है जो कल की क्लास में मैंने लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि website.com/wp-admin लिखते हैं तो लॉगिन आता है। अब असल में यहाँ पे आप जो एडमिन और पासवर्ड लिखेंगे ना, वहां लॉगिन पे ये सब ऐड करना पड़ेगा। तो यूजर नेम मैंने एडमिन ही रखा, पासवर्ड मैंने वही सेम रखा और इंस्टॉल कर दिया। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, यानी 000 वेब होस्ट पे काम करना टेक्निकली कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ्री का अकाउंट बनाना है और उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होगा तो उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। सिंपल, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया।
अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है ये लेआउट को, 000 वेब होस्ट का जो लेआउट है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास टूल्स का ऑप्शन है और वेबसाइट सेटिंग का ऑप्शन है। हमारे पास अब ये रनिंग वेबसाइट है और ये इसका लिंक है, यानी 000 वेब होस्ट पे आप जो भी अपना नाम लिखते हैं वो नाम .com 000 वेब होस्ट ऐप .com आपका लिंक होता है। यानी अगर मैं इस वेबसाइट को अगर ओपन करूं तो ये वेबसाइट अब रनिंग पोजीशन में है, जिसका नाम मैंने रखा हुआ था अभी डिजिटल आईबैक्स। इट्स इन रनिंग कंडीशन। यानी जो लोकल होस्ट पे चीजें बनी होती हैं टेक्निकली वो आप किसी को दिखा नहीं सकते जब तक आपका सिस्टम किसी के सामने नहीं है। लेकिन अगर ये लिंक अभी मैं सबको सेंड करता हूँ तो सबके साथ इस लिंक पे क्लिक करके ये देख पाएंगे। अब सेटिंग से मुराद क्या है और टूल्स में आपकी वेब एड्रेस आता है, फाइल मैनेजर, डेटाबेस मैनेजर, ईमेल मैनेजर। अब तो फ्री है तो ईमेल मैनेजर आपका कुछ करने वाला काम नहीं है क्योंकि ईमेल फ्री में है नहीं। फाइल मैनेजर से मुराद ये है कि आप अपनी वेबसाइट पर जो कंटेंट लगा रहे हैं उसमें जो फाइलें दिखेंगी वो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, यानी वर्डप्रेस पे तो करते ही करते हैं, 000 वेब होस्ट में भी आप कर सकते हैं। और सेट वेब एड्रेस का मतलब क्या है कि वेब एड्रेस सेट करना। अब वो क्या होता है, वो कोई डोमेन आपने ऐड करनी है, यानी डोमेन इस पे कनेक्ट करनी है। तो या तो आपके पास पहले से डोमेन हो, ये कनेक्ट डोमेन ऑलरेडी ऑन, या फिर नया डोमेन बाय कर लें। और डेटाबेस मैनेजर से मुराद ये है कि ये आपका डेटाबेस बनता है, जो डेटाबेस होता ही होता है हर एक वेबसाइट का। वेबसाइट डेटाबेस के बगैर तो उस पर कोई चीज रुक ही नहीं सकती। अब वेबसाइट सेटिंग में आए तो इसमें जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में सबसे पहले वेबसाइट का नाम आता है, आप इसका पासवर्ड बदल सकते हैं, वो जो हमने शुरू में रखा है, वर्डप्रेस वाला पासवर्ड नहीं, दूसरा पासवर्ड जो पहले था वर्डप्रेस से। पीएचपी वर्जन बेसिकली आपका वर्डप्रेस, पीएचपी मेनली उसकी सारी इंटीग्रेशन वगैरह है, तो पीएचपी के 7.2 वर्जन इस पे इंस्टॉल है। हम करने को पुराना वर्जन भी चला सकते हैं। वेबसाइट कैटेगरी दुनिया में चल रही है, एरर नोटिफिकेशन आपको आने चाहिए। और हाई 000 वेब होस्ट ब्रांडिंग, यानी वो जो ऊपर इनका नाम आ रहा है वो अगर हम खत्म करना चाहें तो ऑब्वियसली इनकी प्रीमियम बाय करना पड़ेगा। एंड ट्रबल शूट एंड फिक्स योर वेबसाइट, जब आपकी कोई वेबसाइट इशू कर रही होती है तो आप रिपेयर करके उसको फिक्स कर सकते हैं यहीं से। और अगर आपने पूरा का पूरा वेबसाइट रीसेट करनी, यानी जो कुछ अप्लाई किया है वो सब खत्म हो जाए, फिर आप रीसेट से कर लेते हैं, यानी वेबसाइट सेटिंग में जर्नल। स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है, स्टैटिस्टिक्स में आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक आती है और आपकी यूजेज आती है कि आपने 300 MB में से कितने यूज कर लिए हैं और कितने % यूज हो गया है, बैंडविड्थ कितनी यूज कर ली है, ये सारी स्टैट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपकी आईपी एड्रेस कौन सी आपने दिखानी है जिस जहाँ से लगे कि ये वेबसाइट एक्सेस हो रही है। पोर्ट लिंक प्रोटेक्शन, टेक्निकली ये सारे पेड है, ये ऐड लिखा तो हुआ है लेकिन ये पैसों का होता है। एंड देन क्रॉन जॉब से मुराद ये है आपकी वेबसाइट पर जो सर्टेन स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट्स कहते हैं कमांड्स, तो वो ऑटोमेशन के साथ हो जाए, लेकिन ये भी पेड है, इट्स नॉट फ्री इधर 000 में। रीडायरेक्ट्स का मतलब ये है कि आपकी लिंक डाल के या किसी का लिंक डाल के असल में आपकी वेबसाइट आए, या आपकी वेबसाइट कोई अगर लिंक खोले तो कुछ और खोले, ये इनको रीडायरेक्ट कहते हैं। ये फ्री होता है, इसमें ऐसे कोई इशू नहीं होता। लॉग्स का मतलब होता है कि आपकी सारे प्रॉब्लम्स आपको बकायदा वो टाइम के साथ मिलते हैं कि आपने कब कब क्या क्या किया है। यानी ये वेबसाइट हमने क्रिएट की इतने मिनट पे, उसके ऊपर वर्डप्रेस इतनी मिनट में इंस्टॉल किया, डेटाबेस इतने मिनट में क्रिएट हुआ और वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो गया था इतने मिनट। इनको लॉग्स कहते हैं। लॉग्स यानी आपकी सारी पिछली एक्टिविटीज बताते हैं। और बैकअप का मतलब होता है कि जब आपकी वेबसाइट का आप बैकअप लेना चाहें। बैकअप का मतलब होता है कि पूरी की पूरी वेबसाइट आपके पास जिप फाइल में डाउनलोड हो जाती है। सो दिस इज द बेसिक लेआउट ऑफ 000 वेब होस्ट।
और इसमें आपकी वेबसाइट का जो लिंक होता है फिलहाल होता है, जो भी आपने नाम लिखा होता है .000webhostApp.com, इसको जब आप ओपन करते हैं तो ये आता है। अब टेक्निकली इट्स नॉट एडिटेबल एट द मोमेंट, ये वेबसाइट एडिटेबल नहीं है। एडिटेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट का लिंक /wp-admin एंटर दबाएंगे तो हमारे सामने वही लॉगिन पासवर्ड वाली विंडो आएगी जिसमें हमने एडमिन यूजर नेम रखा था और पासवर्ड ये वाला था जो भी मैंने कॉपी पेस्ट भी किया हुआ था, और लॉगिन। अब लॉगिन करते हैं तो टेक्निकली फिर वर्डप्रेस की लुक यूं आती है। दिस इज द व्यू ऑफ वर्डप्रेस, यानी वर्डप्रेस जो आप चला रहे होते हैं तो असल में ये डैशबोर्ड होता है जिससे आप सारा कुछ मैनेज करते हैं।